हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं किसकी, पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं, आपके पार्ट सेकंड सेमेस्टर थर्ड के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करेंगे। देखिए, हम 2 यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं बिल्कुल, ठीक है, अच्छे से। तो उन वीडियो को जिसने नहीं देखा है उन्हें पीछे वाली को भी देख लेंगे, जैसे यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड पढ़ना है। ठीक है, तो उनमें देखेंगे जो भी आपको क्वेश्चन देखने हैं। अब ये हमारी है यूनिट थर्ड, बिल्कुल आराम से सभी क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे। हम पहले लॉन्ग आंसर्स को देखेंगे, ठीक है, उसके बाद शॉर्ट आंसर्स को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपके सामने दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर जो है आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है आपसे ये क्वेश्चन, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भारत में ग्रामीण स्वशासन, ठीक है, ग्रामीण स्वशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है उस पर संक्षेप में क्या करना है, प्रकाश डालना है। ठीक है, संक्षेप में बताना है हमें, यानी कि कह रहा है ब्रीफली थ्रो लाइट ऑन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले देखेंगे क्या हेडिंग डालेंगे दोस्तों इसमें, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है वैसे ही डालेंगे, भारत में ग्रामीण स्वशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि मेन हेडिंग डालने के बाद फिर हम डालेंगे छोटे छोटे सब क्लॉजेस में, है ना। सबसे पहले मेन हेडिंग डालेंगे, उसके बाद छोटे छोटे सब क्लॉज डालेंगे। तो पहला डालेंगे क्या आप, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, क्या डालेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओके, चलिए तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की देखेंगे, बात करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की दोस्तों। तो प्राचीन काल से ही पंचायती राज का अपने विभिन्न रूपों में क्या है, प्राचीन काल से ही पंचायती राज का अपने विभिन्न रूपों में एक लंबा इतिहास रहा है, बहुत ही लंबा इतिहास रहा है ये। देखते हैं प्राचीन काल में क्या हुआ, ग्रामीण समुदाय ने, ठीक है, अपने जो मामलों का एक प्रबंध करने के लिए, ठीक है, प्राचीन की बात कर रहे हैं, प्राचीन काल में तो ग्रामीण समुदाय ने अपने मामलों का प्रबंध करने के लिए संस्थाओं का संगठन किया। ठीक है, संस्थाओं का संगठन किया। मुगल काल की बात हो या फिर, ठीक है, पर मुगल काल में पर्याप्त ग्रामीण स्वायत्ता विद्यमान थी। ठीक है, यानी कि मुगल काल में क्या थी, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्वशासन की स्वायत्ता जो थी कहाँ थी, मुगल काल में विद्यमान थी। और इसी कारणवश मुगल शासन की स्थानीय समुदाय जो थी पर प्रभाव काफी कम पड़ा था। ठीक है, लेकिन जो इस बात करें ग्रामीण स्वशासन की जो विधिवत संरचना को, ठीक है, विधिवत जो संरचना ही उसे सन 1882 में कौन, लॉर्ड रिपन, ठीक है, किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है, रिपन के प्रस्ताव अनुसार, इसने एक प्रस्ताव दिया, उसके अनुसार क्या किया गया, लागू किया गया। ठीक है, लागू किया गया। स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है रिपन को। अब इसके मुख्य उद्देश्य, ठीक है, मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक प्रशासन को क्या करना, स्थानीय प्रबुद्ध वर्ग, जो स्थानीय प्रबुद्ध वर्ग है, जो है ना मेजोरिटी वाले जो गांव के लोग हैं, उनके संस्थागत समर्थन उपलब्ध, ठीक है, संस्थागत समर्थन उपलब्ध कराना था, इसका मेन मोटो ये था। ठीक है, अब भारत में तत्कालीन, ठीक है, भारत में जो तत्कालीन स्थानीय स्वशासन को अंग्रेजी शासन से, ठीक है, तत्कालीन जो स्थानीय स्वशासन को अंग्रेजी शासन से पूर्व की उपेक्षा अंग्रेजी शासन के दौरान लागू की गई। ठीक है, अंग्रेजी शासन के दौरान ही लागू की गई व्यवस्था के जारी रहने के रूप में, ठीक है, समझा जा सकता था। अब अगले बात करें तो क्षेत्रीय जो संस्थाएं थी, ठीक है, जो क्षेत्रीय संस्थाएं थी छोटी छोटी, उन पर बहुत से प्रादेशिक अधिनियम, ठीक है, उन पर छोटे छोटे बहुत से प्रादेशिक अधिनियम की क्या किए गए, पारित किए गए, और उन्हें दूसरे कई प्रांतीय अधिनियम उपलब्ध कराए गए। ठीक है, उन्हें और अदर अधिनियम जो थे वो उपलब्ध कराए गए। अब आगे बात करें तो ग्राम पंचायतों के नाम से प्रसिद्ध ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हुआ, स्थानीय स्वशासन सन कब से, 1907 में। 1907 में क्या होता है, विकेंद्रीकरण हेतु रॉयल कमीशन जो आता है उसकी सिफारिश के अनुसार क्या किया गया, रॉयल कमीशन के सिफारिश के अनुसार 1907 में लागू कर दिया गया। ठीक है, अब इसके उद्देश्य, इसका उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण था, यानी सत्ता को विकेंद्रीकरण मतलब फैलना या टूटना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग था, यानी सत्ता को बांटना, विभाजन, ठीक है, तथा जनता को ग्राम पंचायतों की सहायता से के माध्यम से क्या, स्थानीय प्रशासन से जोड़ना था। ठीक है, जनता को स्थानीय प्रशासन से क्या, सत्ता से जोड़ना था। अब पंचायत इकाई मात्र एक गांव की बननी थी, कैसी बननी, एक गांव की बननी नहीं थी। लेकिन छोटे गांव के विषय में क्या हुआ, छोटे गांव के विषय की बात करें तो मैं वह कई आपस
आपस के गांवों को मिलकर बनाएगी, ठीक है। जब बड़े बड़े गांव थे तो उसमें एक अकेली बनी, लेकिन जब छोटे मोटे गांव थे उनसे कई कई गांवों को मिलाकर, आज भी आप देखते होंगे तो कई गांव ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे गांव होते हैं, उनमें 1 से 2-3 गांव को मिलाकर क्या होता है, वहां पंचायत बनती है, ठीक है। छोटे छोटे 2-3 गांव को मिला दिया जाता है। अगर बड़ा गांव है तो वहां पर अकेली स्वतंत्र एक पंचायत होती है, वरना छोटे छोटे 2-3 गांव को मिलाकर बना दी जाती है, ठीक है। आप किसी गांव से बिलोंग करते हो तो आपने देखा होगा कि आपके गांव में भी 2-3 गांव की पंचायत लगती होगी, या फिर आपके पड़ोसी गांव होंगे 2-3, उनकी अलग पंचायत लगती होगी, ठीक है। तो चलिए आगे बात करें। तो पंचायतों के क्षेत्रीय बोर्डों, ठीक है, पंचायतों के सबके अलग अपने अपने क्षेत्रीय बोर्ड होते हैं। क्षेत्रीय बोर्डों के अधीन ना करके, ठीक है, बल्कि उनको क्या हुआ, उप कमिश्नर, किसके, उप कमिश्नर के अधीन रखा गया, ठीक है, उप कमिश्नर के अधीन रखा गया। अब गांव के पंचायतों के पास कुछ निश्चित और न्यायिक एवं प्रशासनिक शक्तियां थी, कुछ फिक्स और न्यायिक प्रशासनिक शक्तियां दी गई गांव के पंचायतों को। वे कुछ भूमि से संबंधित मामलों का क्या निपटारा भी कर सकती थी, ऐसी शक्तियां भी थी, तथा उनको विशेष अनुदान के भी प्रदान किया जाता था, ठीक है, उन्हें विशेष अनुदान यानी कि फंड दिया जाता था, पैसे दिए जाते थे। अब बात करें आगे, ग्रामीण के स्वशासन की बात करें। जब ग्रामीण स्वशासन के अधिनियम द्वारा 9 सदस्य ग्राम पदाधिकारी, ठीक है, 9 सदस्य जो थे ग्राम पदाधिकारी, स्वशासन अधिनियम द्वारा 9 सदस्य, कितने, 9 सदस्य ग्राम प्राधिकारी की व्यवस्था की गई। कितने, 9 सदस्यीय ग्राम प्राधिकारी की व्यवस्था की गई। इसका निर्वाचन किसका है, इसका निर्वाचन समिति वयस्क मताधिकार पर किया गया। किसके अनुसार, वयस्क, जो वयस्क व्यक्ति होंगे, यानी कि वयस्क मताधिकार कब, 18 से प्लस। पहले कितना होता था, 21 प्लस वाले व्यक्ति होते थे, अब कितना, 18 प्लस है, ठीक है। अब आगे बात करें, किसी भी सफल ग्राम प्राधिकारी को और शक्तियां प्रदान की जाती थी, ठीक है। पंचायत एक से अधिक भूकर, ठीक है, अधिक भूकर यानी भूमि पर लिए जाने वाला कर, भूकर ग्राम को शामिल कर सकती थी, ठीक है। यह जलापूर्ति, ठीक है, जैसे कि जलापूर्ति, चिकित्सा सहायता हो गया, सफाई जैसे सुनिश्चित कार्यों को कर सकती थी। और एक सदस्य ग्राम प्राधिकारी की भी व्यवस्था की गई। कैसा, एक सदस्य ग्राम प्राधिकारी की व्यवस्था की गई। परंतु ऐसे गांव में कोई मान्यता प्राप्त संगठन विद्यमान नहीं होता था, ठीक है, किसी भी संगठन को क्या थी, मान्यता प्राप्त नहीं होती थी, ठीक है। अब आगे बात करें दोस्तों, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज, यानी आप पंचायती राज कहां देखना हमें, स्वतंत्र भारत में। अभी हमने कहा बात की थी, जब भारत क्या था, भारत गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, भारत क्या था, अंग्रेजों का उपनिवेश था, तब बात की। अब स्वतंत्र भारत में बात करें तो लोकतंत्र, ठीक है, पंचायती राज इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। अब बात करें तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी कि लोकतांत्रिक मतलब लोक मतलब जनता की, तांत्रिक मतलब शक्ति, जनता की शक्तियों का बंटवारा, विकेंद्रीकरण, ठीक है। पंचायती राज क्या, विकेंद्रीकरण का सबसे बड़ा एग्जांपल है, ठीक है। तो अब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा राजनीतिक तथा आर्थिक सत्ता, ठीक है, कैसी, राजनीतिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सत्ता का क्या किया गया, विकेंद्रीकरण किया गया, यानी कि बंटवारा किया गया, ठीक है। और जनता के सहयोग से विभिन्न स्तरों पर, ठीक है, यानी कि जो जनता है उसके पब्लिक के सहयोग से क्या किया, अलग अलग स्तरों पर प्रशासनिक कार्यों को क्या संचालित किया जाता था, ठीक है। अलग अलग स्तरों पर क्या होते थे, प्रशासनिक एग्जीक्यूटिव कार्य होते थे, उन्हें क्या किया था, संचालित किया जाता था। इसमें विभिन्न स्थानीय संस्थाएं थी, ठीक है, जैसे केंद्रीय नियंत्रण से स्वतंत्र होकर क्या किया, क्या हुआ, जो केंद्रीय नियंत्रण से क्या हुई, स्वतंत्र होकर अपना कार्य क्या करती थी, संपादन करती थी, जो स्थानीय संस्थाएं थी, ठीक है। अब स्वाधीनता के पश्चात, जब स्वाधीनता हुई यानी कि आजादी मिल गई, उसके बाद क्या हुआ, पंचायतों की स्थापना और विशेषण ध्यान दिया गया, ठीक है, पंचायतों की स्थापना पर क्या दिया, विशेष ध्यान दिया गया। भारत में ग्राम पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है, ठीक है, बहुत पुराना। प्राचीन काल से ही क्या हुआ, सामान्य जनों के पारस्परिक विवादों का समाधान पंचायतें ही करती थी। परंतु अंग्रेजी शासन में, ठीक है, अंग्रेजी शासन में पंचायत धीरे धीरे क्या हो गई, समाप्त हो गई, तथा समस्त कार्यों का संपादन कहाँ, प्रांतीय सरकारें करने लगी। कौन, प्रांतीय सरकारें करने लगी। अब स्वाधीनता की प्राप्ति के पश्चात क्या हुआ, जब आजादी हो गई इसके पश्चात क्या होता है, राज्यों की सरकारों ने क्या किया, पंचायतों की स्थापना की और विशेष ध्यान दिया, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसे जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जाता है। किसको जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जाता है इसका श्रेय। पंडित नेहरू का क्या है, यह विचार था, उनका क्या विचार था कि गांव के लोगों, ठीक है, गांव के लोगों को अधिकार सौंपना चाहिए। अब विचार करें पंचायत, सबसे पहले बात करें कि इनके विचारों का स्वरूप क्योंकि इन्होंने लागू किया था, लेकिन आजादी से पहले की बात करेंगे, इनकी बात करेंगे आजादी के बाद। तो इन पर क्या होता है, पंचायती राज की बात करता है तो कौन करते हैं, सबसे पहले तो महात्मा गांधी जी पंचायती राज के बारे में कहते हैं कि पंचायती राज होना चाहिए और लागू होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस पर क्या होता है, मतभेद हो जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं नहीं होना चाहिए।
क्योंकि वो कहते हैं अगर पंचायत में अगर पैसा जो होगा कि ग्राम के विकास के लिए पैसा दिया जाएगा तो ऊपर से एक के हाथ एक के हाथ, इस प्रकार से हम क्या करते हैं पानी को अगर अपने हाथों में लेंगे, एक हाथ से दूसरे हाथ में देंगे, दूसरे से तीसरे चौथे से हाथ में, तो लास्ट तक क्या होगा बहुत कम मात्रा में पहुंचेगा, है ना। इसीलिए क्या होता है उनमें मतभेद हो जाता है। वो कहते हैं कि पंचायती सिस्टम नहीं होनी चाहिए, इसलिए पंचायती राज व्यवस्था को उठाकर कहाँ डाल दिया जाता है, आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में डाल दिया जाता है। अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं, वो होते हैं कि राज्य चाहे तो उन्हें दे सकता है और ना चाहे तो नहीं दे सकता है, और ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होते, न्यायालय में आप इनके खिलाफ नहीं जा सकते, ठीक है। इसीलिए इसे आर्टिकल 40 में कहाँ डाल दिया जाता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में डाल दिया जाता है। लेकिन जब क्या होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की क्या होते हैं, नेहरू जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, उनके विचार था कि गाँव के लोगों को क्या अधिकार सौंपना चाहिए, उनको काम करने, ठीक है, काम करने दे, और चाहे वे हजारों गलतियां करें, ठीक है, हजारों गलतियां करें, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि गांव के लोगों को क्या विकास हो, इसीलिए क्या करते हैं पंचायती राज का लागू करते हैं, ठीक है। अब पंचायतों को अधिकार प्रदान करो, ठीक है, क्या कहते हैं अधिकार प्रदान करो। पंडित नेहरू जी की बात करें, नेहरू जी का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था में कैसा अटूट विश्वास था, ठीक है, कैसा विश्वास था, अटूट विश्वास था। सन 1952 में उनकी पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कैसा सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ होता है। इसमें काफी संख्या में सरकारी कर्मचारी, काफी संख्या में क्या होता है सरकारी कर्मचारी की नियुक्त किए गए, ठीक है, तथा व्यापक कार्यक्रमों की क्या हुई, व्यापक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाई गई व्यापक कार्यक्रमों की। अब यह अनुमान लगाया, क्या अनुमान लगाया गया कि इस कार्य में, ठीक है, इस कार्यक्रम में जनता की ओर से, ठीक है, जनता की ओर से भी सक्रिय रूप में भाग लिया जाएगा, ठीक है। परंतु सामुदायिक विकास के सरकार द्वारा प्रेरित तथा प्रायोजित कार्यक्रम ने क्या किया, ग्रामीण जनता को नियोजन की परिधि में तो लाकर खड़ा कर दिया, परंतु क्या होता है कि ग्रामीण स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में उसे इच्छुक जो पक्ष नहीं बना पाया, ठीक है, वो इच्छुक नहीं बना पाए उन्हें। फिर अब आगे बात करें तो यह कार्यक्रम प्रशासनिक तंत्र, ठीक है, प्रशासनिक तंत्र तथा ग्रामीण जनता के बीच में दूरी को कम कर पाने के अपने उद्देश्य में क्या रहा, असफल रहा, ठीक है, कैसा रहा, असफल रहा। अब इन बुराइयों को दूर करने का उपाय यह था कि वास्तविक सत्ता संपन्न स्थानीय संस्थाओं को प्रारंभ करके, है ना, स्थानीय संस्था को क्या किया, प्रारंभ करके स्थान विशेष की समस्याओं का क्या किया जाए, निराकरण किया जाए, यानी समस्याओं को दूर किया जाए, ठीक है। अनेक विद्वानों का विचार था, क्या विचार था कि पंचायती राज व्यवस्था जो है आपकी इन समस्याओं को सरलता से क्या कर सकती है, निराकरण कर सकती है, यानी कि इन्हें दूर कर सकती है, ठीक है। अब पंचायती राज की समस्त जो बुराइयों के लिए, ठीक है, समस्त बुराइयों के लिए एक रामबाण जैसे गुणों से संपन्न साधन मानने का संबंध, ठीक है, संबंध गांधी जी की यादों तथा जयप्रकाश नारायण द्वारा उन्हें कैसा पुनर्जीवित करने से है, जयप्रकाश नारायण और गांधी जी की यादों को पुनर्जीवित करने से है। मैंने आपको बताया था गांधी जी के विचारों का स्वरूप क्या था पंचायती राज व्यवस्था को। अब जयप्रकाश नारायण ने पंचायती राज व्यवस्था को देसी तथा प्राचीन सामुदायिक लोकतंत्र के समान बताया, कैसा, देसी तथा प्राचीन लोकतंत्र के से बताया है, ठीक है। अब बात करें तथा साथ ही इसे कैसा पश्चिम की जनता, ठीक है, पश्चिम जनता को हाथ बटाने अवसर देने का लोकतंत्र से भी अधिक आधुनिक कहा है, ठीक है। अब बात करें प्रोफेसर रजनी कोठारी के अनुसार, ये प्रोफेसर रजनी कोठारी क्या कहते हैं, ठीक है, प्रोफेसर रजनी कोठारी कहते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व का, ठीक है, राष्ट्रीय नेतृत्व का एक दूरदर्शितापूर्ण कार्य था, कैसा, ये कैसा कार्य था कि राष्ट्रीय नेतृत्व का एक दूरदर्शिता, यानी कि दूर पहले ही देखने वाली, ये दूर तक देखने वाली बात थी कि पंचायती राज की स्थापना जो है इससे भारतीय राज व्यवस्था को क्या होगा, विकेंद्रीकरण होगा। भारत की जो राज्य व्यवस्था होगी कैसी होगी, विभाजित होगी, ठीक है, विकेंद्रीकरण हो रहा है। और देश में क्या हुआ, देश में कैसी एक सी स्थानीय संस्थाओं का निर्माण से उनमें कैसी एकता, यानी यूनिटी क्या हुई, बड़ी है, कैसी क्या हुई है, यूनिटी बड़ी है। वस्तुतः क्या होता है, लोकतांत्रिक का विकेंद्रीकरण और विकास कार्यक्रम, ठीक है, क्या होता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और क्या होता है, विकास कार्यक्रमों में जनता का क्या होता है, सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की गई, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति क्या होती है आपकी पंचायती राज व्यवस्था के लिए कैसी, त्रिस्तरीय, यानी 3 स्तर पर क्या करते हैं, 3 टायर सिस्टम, ठीक है, त्रिस्तरीय योजना की क्या परामर्श देता है, ठीक है, यानी कि क्या देते हैं, इसकी सलाह देते हैं। अब वर्तमान समय में इस योजना के अंतर्गत निम्न स्तर पर, ठीक है, निम्न स्तर पर बात करेंगे तो क्या ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायतें हैं
और उच्च स्तर पर बात करेंगे तो जिला पंचायत, ठीक है, जिला पंचायतें हैं। इन दोनों स्तरों के मध्य एक क्षेत्र पंचायत है। कैसी है? क्षेत्र पंचायत, यानी कि त्रिस्तरीय कौन कौन से 3 स्तर हो गए आपके? एक तो ये ग्राम सभा या ग्राम पंचायत होगी। अगला स्तर उच्च स्तर पर बात करेंगे तो कौन सी? जिला पंचायत होगी। अब देखिए इन पर क्या कहते हैं, इन दोनों स्तरों के मध्य कौन सा है? एक तीसरा स्तर कौन सा है आपका? क्षेत्रीय पंचायत है। ये 3 स्तर पर आपने त्रिस्तरीय हो गई, ठीक है। 3 स्तर पर इस प्रकार से इन्होंने इनकी क्या दी? सलाह दी थी। किसने दी थी? परामर्श दिया था आपका? तो बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है। अब भारतीय संघ के सभी राज्यों ने, ठीक है, भारतीय संघ के जो सभी राज्यों ने पंचायती राज व्यवस्था को अपना लिया, ठीक है, सभी राज्यों ने क्या किया? अपना लिया। राजस्थान में सबसे पहले अपनाने वाला वह राज्य था, ठीक है, राजस्थान, नागौर राजस्थान। अब जिसने इस व्यवस्था को क्या किया? अपनाया गया था। अब आगे बात करें दोस्तों, तो ये जो दोस्तों आपका क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर समाप्त होता है। तो हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो मेरे साथ बने रहिएगा। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। तो मेरे साथ आप सभी का बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।